हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेन ज़ी लर्नर्स। मैं हूं जारिका और आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन में जब जीएसटी दी हो उसका कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम डेप्रिसिएशन कर रहे थे, हमने इसके मेथड कर लिए थे और आज जीएसटी वाली करेंगे। अगर सम में जीएसटी दी हो तो आप बेसिकली जनरल एंट्रीज ही दी होती हैं करने को, तो हम आज करेंगे वो। पहले तो सम को पढ़ते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2024 फॉर 3 लाख प्लस CGST and SGST 6% each. He paid 10,000 for freight and 20,000 for installation of the machine. ठीक है, मशीनरी खरीदी, इतनी जीएसटी लगानी है, इतने उतने उसने इंस्टॉलेशन पर पे किए हैं। अब क्या दिया है, सब में दो पार्ट दिए हैं। डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट बताओ कितनी बनी मशीनरी की। पास दी जनरल एंट्रीज, जो जनरल एंट्रीज है उनको पास आउट करो। और चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ मशीनरी। कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए पहले कॉस्ट लिखो, कितनी दी है ऊपर 3 लाख, यहाँ पर लिखो 3 लाख। यहाँ पर आगे क्या है, जीएसटी नहीं प्लस करेंगे, वो आगे करेंगे उसका। फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन, यहाँ पे लिख लो फ्रेट कितने की 10,000 प्लस प्लस ही करेंगे। इंस्टॉलेशन ये भी प्लस ही करेंगे, 20,000 की है। कितने बन गए 20 + 30 3,30,000। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट हमने बता दी। अब अगला पार्ट करते हैं जिसमें है कि जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। इसके लिए हम जर्नल का फॉर्मा बनाते हैं पहले, फिर एंट्रीज को पास आउट करेंगे। जर्नल एंट्रीज तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, सिंपल भी और जीएसटी के साथ भी। डेट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अब इसका परफॉर्मा करती हूँ मैं ड्रॉ। ये बन गया हमारा जर्नल का परफॉर्मा। अब करते हैं इसकी एंट्री। फर्स्ट की एंट्री क्या करेंगे, मशीन खरीदी है तो परचेज़ की एंट्री करेंगे। डेट डाल दो, ईयर डाल दो, फिर डेट डाल दो। अप्रैल है, यस। परचेज़ की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी को इनपुट करते हैं जब परचेज़ हो, तो इनपुट CGST पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे इनपुट SGST। कितनी अमाउंट है 3 लाख, 3 लाख यहाँ पर लिख लो। डेबिट डेबिट, अब 3 लाख का 6% 18,000। सेम ये भी 6% ही है, 18,000 प्लस 18,000 36,000 प्लस 3 लाख एंड 36,000। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री डन। नरेशन भी लिखेंगे, नरेशन लिखना ज़रूरी होता है, रिमेंबर रखिएगा एग्ज़ाम के वक्त। बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड ईच 6% CGST एंड SGST पेड, ठीक है। अब यह तो हो गई हमने जीएसटी के साथ परचेज़ की एंट्री डन कर दी। अब ये दोनों जो हमारे एक्सपेंस हुए थे इनकी भी तो एंट्री हम करेंगे। इनकी क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन दोनों के अमाउंट के साथ एंट्री कर देंगे। एक्सपेंस की एंट्री भी हो सकती थी, कोई इशू नहीं है अगर आपको एक्सपेंस की एंट्री, यहाँ पर फिर एक्सपेंस का नेम आ जाता। पर मशीन खरीदी है तो मशीन की एक्सपेंस है, इसलिए मशीन के नाम पर ही हम इसको कर लेते हैं। बीइंग, नरेशन में लिख दीजिए कि फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, इसके साथ ही हमारा सम हो गया फिनिश। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में जीएसटी के सम में मेनली तो जनरल एंट्रीज ही दी होगी, तो आप इसी तरह से जनरल एंट्रीज कर आइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर
और कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।